साथियों ये वर्तमान स्थिति बोहाबार जो ये पुल है, जानते ये गोरखपुर ज़िला के अंतर्गत आता है और सीधे ये पुल जो गोर्रा नदी पर बना है गोबड़ौर को सीधे ये रुद्रपुर को जोड़ता है। रुद्रपुर वही दुधेश्वर नाथ है। तो इसी रूट से लोग रुद्रपुर साइड के भी बहुत सारे ये लोग गोबड़ौर के माध्यम से बरही झंगा होते हुए गोरखपुर के लिए जाते हैं, क्योंकि रोड काफ़ी लाजवाब है। और गोबड़ौर को सीधे मतलब कह सकते हैं कचरांचल को सीधे दुधेश्वर नाथ से जोड़ता है ये गोर्रा नदी में जो बोहाबार का पुल है। और वर्तमान में गोर्रा नदी की स्थिति की बात करें तो देख सकते हैं काफ़ी वेग है नदी में, इसका ओरिजिनल साउंड सुन सकते हैं आप। ये ओरिजिनल साउंड है गोर्रा नदी का। और वर्तमान में गोर्रा नदी की वर्तमान स्थिति आपके डिजिटल स्क्रीन पर है। बाकी इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में और बताइएगा। और देखिए गोर्रा नदी का पानी अभी मैदानी एरिया में गया नहीं है उस साइड में, और इस साइड में गया नहीं, क्योंकि अब धीरे धीरे बढ़ रही है तो इधर जा सकता है। हालांकि आगे पचड़ी साइड में मैंने दिखाया कि वहाँ पर मैदानी इलाका में पानी पहुँच चुका है। यानी बोहाबार जो पुल है जो इधर का एरिया जो है ऊंची है, और पचड़ी साइड में जाएंगे तो उधर क्या है, उधर जानते हैं पचड़ी साइड में खाल है, क्योंकि ऊंची सी खाल की तरफ नदी का ढलान बताता है नदी की धारा। जैसे जैसे नदी पचड़ी और देवरिया की तरफ जाती है वैसे वो उसका स्तर नीचा है, क्योंकि कहा जाता है भारतीय उपमहाद्वीप का ढलान पश्चिम से पूरब है, तो ये सारी नदियाँ पूरब की तरफ ही जाती हैं। हालांकि दो नदियाँ अपवाद है, ताप्ती और नर्मदा उल्टा बहती हैं, लेकिन देखेंगे इनका दिशा पूरब की तरफ ही होगा। और ये मानता है कि पश्चिम से पूरब की तरफ ढलान है, और जिधर ढाल रहेगा उधर नदियाँ जाएंगी। तो इसका जीता जागता एग्जाम्पल है कि ये बोहाबार देख सकते हैं अभी जलमग्न नहीं हुआ है, लेकिन मैं हफ्तों पहले दिखाया था कि वो जो पचड़ी का साइड था जो पुल बना था वो जलमग्न हो चुका आसपास का एरिया। तो ये वर्तमान स्थिति है आपके डिजिटल स्क्रीन पर। बाकी आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और काफ़ी बहाव है इस नदी में, हालांकि अब इधर कहीं कहीं निकल रहा है चीज़ें, और मैदानी एरिया में गोर्रा नदी का जलस्तर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जय हिंद।